हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज़ देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ हैं कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा ओपन फील कर रहे हो। लाइक यहाँ कोई ऐसे ख़ास पर्सन है जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा लव रखते हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो अपने हार्ट में। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पर मुझे ओपननेस फील करते हुए दिख रहे हो किसी कनेक्शन में। एंड क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है, इसलिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कुछ इस टाइप की एनर्जी में हो। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। बट ये जो ओ माई गॉड आप फील कर रहे हो, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि अच्छे वे में है। लाइक एक अच्छे वे में आप ऐसा फील कर रहे हो, बिकॉज़ ये इस तरह है कि आप यहाँ पर एग्जैक्टली ये जानते हो कि आप इस पर्सन को लेकर क्या फ़ील करते हो। तो आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही श्योर हो, एग्जैक्टली आप जानते हो। तो ये जो ओ माई गॉड वाली आपको फीलिंग आ रही है, ये एक अच्छे वे में आते हुए दिख रही है। लाइक इस सिचुएशन को लेकर तो आप मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो, अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर दिख रहे हो। बट यहाँ जो मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है वो, गाइस टू बी ऑनेस्ट, प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब आपको चीज़ों को, लाइक अगर मैं देखूँ कि आप फिज़िकली किस तरह से बिहेव कर रहे हो चीज़ों को लेकर, फिज़िकली किस तरह से आप अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हो, तो वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। लाइक आप लव तो रखते हो एक पर्सन को लेकर एंड उनके लिए आप फीलिंग्स रखते हो, उसको लेकर आप इस तरह हो कि आप बहुत ही श्योर हो, आप जानते हो कि हाँ मैं ये फीलिंग्स रखता हूँ। बट जब उस लव को फिज़िकली शो करना है या फिज़िकली चीज़ों में उसको, उस लव को दिखाना है, फिज़िकली उसको लव को सामने लेकर आना है, तो उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, कन्फ्यूजन आ जाती है। एंड आप मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कम्प्लीटली आप लॉस्ट हो, इसीलिए आप यहाँ पर अपने उस लव को फिज़िकली नहीं लेकर आ पा रहे हो, या जब फिज़िकली लाना होता है तो आप कन्फ्यूजन में चले जाते हो। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि एक तरफ आप इस तरह हो कि आप एग्जैक्टली जानते हो आप क्या फ़ील करते हो, और दूसरी तरफ आप इस तरह हो कि आपका माइंड जब इस सिचुएशन का चार्ज संभाल लेता है, तो आप इस तरह हो कि आप अपने माइंड के थ्रू चीज़ें करने लगते हो, अपने माइंड से सोच कर डिसीजंस लेने लगते हो। एंड आप इस तरह हो कि आप सोचते हो कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ इस सिचुएशन में, किस पॉइंट पर हूँ, ये सब आप सोचने लगते हो। सो देन यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। जब आप ये सोचने लगते हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस सिचुएशन में, मैं किस पॉइंट पर हूँ, या जब आप अपने माइंड से चीज़ें करते हो, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाती है। सो अब मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ये गाइज़, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि ये जो भी पर्सन है, ये भी अपनी साइड से बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर। लाइक ये बहुत कुछ फ़ील करते हैं आपको लेकर। बट इनकी साइड से जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो ये है कि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनकी साइड से लव है, फीलिंग्स हैं, ये सब है, तो इस वजह से इनको ये सारी फीलिंग्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं, तो इनको ये थोड़ा हार्ड फील हो रहा है। एंड ये जस्ट इस वजह से है क्योंकि इनकी साइड से फीलिंग्स, इनकी साइड से इमोशंस और लव जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, उसकी वजह से ये इनको खुद हार्ड फील हो रहा है।
कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑलमोस्ट इस तरह सोचते हैं कि ओ माय गॉड, ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो लव है इनकी साइड से, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये कुछ इस टाइप की इनकी साइड से जो मुझे दिख रहा है वो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सो ये मुझे ऑलमोस्ट एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर कहीं ना कहीं हैवीनेस है, हैवी हो चुकी है ये सिचुएशन, बिकॉज़ यहाँ पर दोनों साइड से डेफिनेटली बहुत ही ग्रेट एनर्जीज़ हैं जो आप दोनों अपनी अपनी साइड पर फील कर रहे हो। बट फॉर सम रीज़न्स यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि हैवी फील हो रहा है आप दोनों की ही साइड पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी साइड पर या सिर्फ आपके पार्टनर की साइड पर, ये जो हैवीनेस है ये आप दोनों की ही साइड पर है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि ये हैवीनेस, ये हैवी एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जिसको आप भी अपनी साइड से फील कर रहे हो एंड आपके पार्टनर भी अपनी साइड से फील कर रहे हैं। एंड स्पेशली ये आपके पार्टनर की साइड पर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, वो इसको ज़्यादा फील कर रहे हैं। या कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हैवी फील हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की साइड से तो ये बहुत ज़्यादा इमोशंस और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं जिनकी वजह से पॉसिबली इनको ये सिचुएशन हैवी फील हो रही है। आपकी साइड पर कहीं ना कहीं आप मुझे लॉस्ट दिख रहे हो। आपकी साइड पर भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को लेकर हैवी फील कर रहे हो, इवन कि आप यहाँ पर अपनी साइड से बहुत अच्छे इमोशंस रखते हो, बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हो। अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपने इस सिचुएशन को एक फ़्लो में जाने दिया है, या ये इस तरह है कि आप इस सिचुएशन को एक फ़्लो में जाने दे रहे हो। बिकॉज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर को अभी कुछ टाइम की ज़रूरत है, उनको कुछ वक्त चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपसे ऐसा कहा है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी स्पेस चाहिए कि वो फिगर आउट कर सकें अपनी फीलिंग्स को या अपनी सिचुएशन को, अपने डिसीजंस को। ये कुछ इस टाइप की ही एनर्जी है कि या तो उन्होंने आपसे स्पेस मांगा है अपनी फीलिंग्स को फिगर आउट करने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। एंड देन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ किया है इस सिचुएशन से, बिकॉज़ आपको ऐसा फ़ील होता है कि यही बेस्ट चीज़ है इस सिचुएशन के लिए, जो यही मेरे लिए बेस्ट है इस सिचुएशन में कि मैं यहाँ से बैक ऑफ करूँ। तो आपने यहाँ पर इस सिचुएशन में इस पॉइंट पर आकर बैक ऑफ किया है। आप खुद भी थोड़ा सा पीछे हटे हो, आपने चीज़ों को जिस तरह से वो चल रही थी, जैसे वो आगे जा रही थी, आपने चीज़ों को वैसे ही आगे जाने दिया है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस सब को लेकर थोड़ा सा अपसेट भी हो, बट कहीं ना कहीं आप अपसेट होने के साथ साथ इस सिचुएशन से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि या तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि इरिटेट हो रहे हो, बिकॉज़ आप ऐसा फ़ील कर रहे हो कि आपके हाथ बंधे हुए हैं और आप इस सिचुएशन के लिए अपनी साइड से कुछ भी नहीं कर सकते हो। अभी के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, एंड यही चीज़ सोचकर आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हो या स्ट्रेस ले रहे हो या आप अपसेट हो रहे हो, बिकॉज़ आप यहाँ पर चाहते हो इस सिचुएशन के लिए कुछ करना, एंड प्रॉब्लम ये है कि आप कर नहीं सकते। इसलिए ये थोड़ी सी आपकी साइड से मुझे जो अपसेट वाली एनर्जी है ये दिख रही है। बट इस सब के बाद भी आप इस तरह हो कि ये जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरा कनेक्शन है, इसको मैं इसी के ऊपर रहते हुए अनफोल्ड होने दूँ। इवन के ये जो है ये एनर्जी मुझे अच्छी नहीं फ़ील हो रही, इवन कि मैं यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा हूँ, अपसेट हो रहा हूँ, बट फिर भी आप इस तरह से हो कि आप इसको अब इस सिचुएशन को
इसी के फ़्लो में अनफोल्ड होने देना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि ये सिचुएशन अपने ही फ़्लो में जाकर आपके सामने अनफोल्ड हो। अब आप मज़ीद जो है वो इसमें अपनी साइड से इस तरह से नहीं दिख रहा है कि आप इसको खुद जाकर कोशिश करो इसको अनफोल्ड करने की, इस तरह आप नहीं दिख रहे हो। अब आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि आपने इस सिचुएशन को इसी सिचुएशन के ऊपर छोड़ दिया है। लाइक आप इस तरह हो कि अब इसमें जो भी होना है अपने ही फ़्लो में हो, नेचुरली हो, आप इस तरह से दिख रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई छोटा सा झूठ है इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं। एंड ऑलमोस्ट इस तरह है कि मैं उस पॉइंट पर पहुँचने की कोशिश करती हूँ एंड देन वो जो चीज़ है वो यहाँ से कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है। लाइक क्या पॉइंट है, क्या झूठ है, ये चीज़ यहाँ पर सामने नहीं आ पा रही है। ऑलमोस्ट उस पॉइंट तक पहुँचती हूँ एंड देन वो एनर्जी थोड़ा सा चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट सामने नहीं आ रहा है कि वो क्या झूठ है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई छोटा सा झूठ इस सिचुएशन में डेफिनेटली है। लाइक मैं उस पॉइंट को पकड़ नहीं पा रही हूँ ताकि मैं उसको क्लियरली आपको कह सकूँ कि ये चीज़ है जहाँ पर ये झूठ है। बट इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। आई डोंट नो ये आपकी साइड से है या आपके पार्टनर की साइड से है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी छोटी सी कोई ऐसी चीज़ है एंड मैं जानती हूँ कि वो झूठ है। ये जो भी चीज़ है जो कि मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसी छोटी सी एनर्जी है जो कि झूठ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड आई फील लाइक कि वो एनर्जी मुझसे भागने की कोशिश कर रही है ऑलमोस्ट। जिस तरह से लाइक जैसे ही मैं उस पॉइंट पर पहुँचती हूँ वो एनर्जी यहाँ से शिफ्ट कर जाती है। एंड आई फील लाइक कि आपके साथ भी सेम यही चीज़ कर रही है ये एनर्जी। आपके सामने भी ये एनर्जी नहीं आ पा रही है, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आप उस पॉइंट पर पहुंचने वाले होते हो कि वो क्या झूठ है सिचुएशन में, लेकिन आप पॉसिबली नहीं पहुंच पा रहे हो। बिकॉज़ इसीलिए ये एनर्जी इस तरह से दिख रही है। लाइक इसीलिए ये एनर्जी एक डिसेप्टिव एनर्जी की तरह से दिख रही है, क्योंकि आप इसको अभी नहीं देख पा रहे हो। बट यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है इस सिचुएशन को लेकर जिसको आप तो बहुत ही ज़्यादा डीप देखते हो। स्पेशली ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में जो लव है उससे जुड़ी हुई है ये चीज़। एंड आप तो इसको डीपली देखते हो। लाइक इस सिचुएशन में जो लव है उसी के सराउंडिंग में या उसी लव को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि रियल नहीं है, या ये वैसा नहीं है जैसा ये यहाँ पर दिख रहा है या जैसा ये आपको दिखता है, ये चीज़ वैसी नहीं है। लाइक पॉसिबली आप इस कनेक्शन को लेकर ऐसा फील करते हो कि ये डीपेस्ट कनेक्शन रहा है मेरी लाइफ का, या मैंने अपनी लाइफ में लाइक इस तरह आप फील करते हो कि मैं अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा डीपेस्ट कनेक्शन कभी फ़ील ही नहीं कर सकता। लाइक कहीं ना कहीं आप तो ऐसा फ़ील कर रहे हो कि ये जो कनेक्शन है इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन मैं कभी फ़ील कर ही नहीं सकता हूँ, ये सबसे ज़्यादा डीप कनेक्शन है। बट आई डोंट नो कि ये सच है या नहीं है। लाइक आई नो कि आपको मे बी इस चीज़ पर बिलीव है कि आपने जो है वो इस कनेक्शन को बहुत ही ज़्यादा डीप फील किया है। लाइक पॉसिबली आप ऐसा फील करते हो कि ये सच है कि इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन आपको नहीं मिल सकता। बट आई डोंट नो कि ये चीज़ सच है या नहीं है। लाइक मैं जस्ट ऐसा कहूँगी कि आप अपनी साइड से दूसरी पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी दरवाज़ा खुला रखो। बिकॉज़ आई डोंट नो कि ये सिचुएशन वैसी ही है जैसा आप इसको समझते हो या जैसा इसको समझ रहे हो या नहीं है। आई डोंट नो कि ऐसा है या नहीं है। सो इसलिए आप दूसरी पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी अपनी साइड से ख़ुद को थोड़ा सा ओपन अप रखने की कोशिश करो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू।
अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।